हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। सुनना ना है ना, चोट लग गई। महाराज की जय हो। अरे माली, ओए क्या हुआ, घबराने लग रहे हो? क्या हुआ घबराने? मैं रो रहा हूँ महाराज। हुआ क्या? हुआ क्या है आप ये देख लो। अरे तुम्हारी जंगा से तो रक्त निकल रहा है। खून निकल रहा है महाराज, बहुत पीर है ही ना तुम्हारी। अरे हुआ क्या? महाराज बाग में एक सूकर आ गया है, सूकर, और उस सूकर ने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया महाराज। अरे और हमने सूकर को भगाने की कोशिश करी तो महाराज एक जड्ड में बने हमारी जंगा तोड़ दी। माली, ओ महाराज, ये समय कौन सा है? समय तो संध्या का है, लेकिन हम तो एक टांग से पिंचर रह गए। माली, ओ महाराज, शाम के समय अगर कोई दुश्मन भी दरवाजे पर आता है तो उसे सम्मान से बिठाना चाहिए। तो तुम बैठाते रहो, हमें मरवाते रहो, और का है? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हारी जंगा के इलाज के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। हाँ, पैसा जंगा का इलाज करा लेना। देख लियो, कुल्ले लग गई है महाराज, 22,000 दियो पैसा है। लीजिए। जे एक को नोट दे रहे हैं, एक तो आजकल महाराज भिखारी ही नहीं लेते। चल ले। जो नोट दे रहे हैं 10 को, जो किराव नहरो बस को निकल लंबे लंबे। अच्छा ले। चोट ज्यादा लगी है, तुम्हारा ऑपरेशन होएगा पूरा ही ना तुम्हारी सु। एक बात हूँ कहूँ महाराज जी। देखो, चोट की टेंशन न लियो। देखो अब चोट तो धीरे धीरे सही हो जा रही है। क्या मतलब? पैसे मिल गए, चोट ठीक हो गई तेरी? पैसे आ गए तो चोट तो होती ही रहेगी, सही। लेकिन हूँ तुम तो कुछ कहीं चाह रहा हूँ। क्या? वो महाराज ही नहीं तुम्हारी सु। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हैं? हम तुम तो न्यू कहीं चाह रहा हूँ। वो कहीं तुम ये ना सोचियो कि हम तुमसे एडवांस मांग रहे हैं ना, ऐसी कोई बात ना है। क्या मतलब? ना, हम एडवांस थोड़ी मांग रहे हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो माली? तुम तो न्यू कहीं चाह रहे हैं महाराज जी। वो नहीं माली, ओ, क्या कहना चाह रहे हो? हम यही कहीं चाह रहे हैं, कहीं तुम गुस्सा आएगा तो हमारी नौकरी खतरा में। नहीं नहीं, बोलो। बात न्यो है, देखो हूँ कुल दिना से घरे नहीं गऊं, और बात ये है कि महाराज। अरे बोल भाई। कुछ और पैसा नहीं व्यवस्था है जाती तो बहू को शॉपिंग कर। माली, देख ले। मतलब अभी तेरी जंगा में दर्द हो रहा था? नहीं, जंगा तो पैसा दे दे, सही है। बिल्कुल नहीं, दे दो, पैसे ले जा, जंगा का इलाज करा लेना। और बहू की शॉपिंग को क्या होगा ही ना तुम्हारी सु। माली को पैसे देकर विदा किया है हरिश्चंद्र ने। सुबह 4 बजे ही सिपाहियों में धावा बोल दिया और कहा, सिपाहियों बाग को चारों तरफ से घेरो। चारों तरफ से बाग घिरवा लिया। हरिश्चंद्र बोले, सिपाहियों जिस किसी के सामने से सूख और जीवित निकल गया उसकी मौत नहीं, उसकी जान नहीं बचेगी। जान नहीं बचेगी जी। कौन मारेगा महाराज बाबू? मैं मारूंगा। तुम मारोगे? बिल्कुल। तो मुझे की बात नहीं समझ में आ रही। क्या? जैसे जाके सामने से सूकर निकलेगा, जाको कौन मारेगा? मैं मारूंगा। और जाके आगे से सूकर निकलेगा, वो भी मारा जाएगा। और जब जाको तो मुंह मार दूंगा। और एक बात बताऊं महाराज, जाके सामने से सूकर निकलेगा, जाको को मारेगा, वो भी मारा जाएगा। अब बचे हम। तू भी मारा जाएगा अगर तेरे सामने से निकलेगा तो। नहीं, हमें ना मारियो, कैसे करे करते हैं। मैं तो तुम्हारा मंत्री हूँ, लेकिन एक बात मेरी न्यू समझ में नहीं आ रही महाराज। क्या? बाई चांस तुम्हारे आगे से सूकर निकलेगा, तुम्हें को मारे? माली, मंत्री जाने कहीं मुझसे। महाराज जी, चलो। हुआ ऐसा। गिरी गया बागुबा राजा को
स्वागत होने लगो बंदूक निसी तलवार में से। इधर विश्वामित्र विचार करने लगे, अगर मैं किसी सिपाही के सामने से निकला तो राजा उस सिपाही को मार देगा, तो क्यों न मैं इस राजा के सामने से ही निकलूं। क्या किया, विश्वामित्र ने फिर गई छलांग लगाई है राजा के सम्मुख शेरनी दई अपनी दाढ़ दिखाई है। महाराज विश्वामित्र ने सूकर के रूप में महाराज हरिश्चंद्र के सामने दहाड़ लगाई। हरिश्चंद्र चिल्लाने लगे, सिपाहियों घेरो सूकर को। अब सिपाही तो बहुत पीछे रह गए, महाराज ने घोड़ा दौड़ा दिया। सूकर जाकर के एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया और सूकर का रूप हटाकर साधु का रूप बना लिया। साधु का रूप बनाकर झाड़ी से हटकर नेत्र बंद करके बैठ गए। हरिश्चंद्र पीछे से दौड़ते हुए गए। हरिश्चंद्र जाकर प्रणाम करते, मुनिवर प्रणाम करता हूँ, खुश रहो। प्रभु आप यहाँ कब से बैठे हैं? काफी देर हो गई, कोई काम? प्रभु आपने इधर कहीं सूकर को जाते देखा हो तो मुझे बता दो। सूकर? सूकर का क्या करेगा भाई? तुम्हारे चेहरे का तेज ये कह रहा है तुम कोई राजा हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ महाराज आपने सच पहचाना, मुझे लोग दानवी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। हरिश्चंद्र? बोले हाँ। अरे भाई तू हरिश्चंद्र का नाम बदनाम क्यों कर रहा है? हरिश्चंद्र कोई ऐसा उसा राजा नहीं है, हरिश्चंद्र कभी सूकर की शिकार नहीं करेगा, तू हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहा है। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मैं सच कहता हूँ, मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। उस सूकर ने सारी बगिया को उजाड़ दिया है, इसलिए मैं उस सूकर का वध करना चाहता हूँ। विश्वामित्र कहने लगी, राजन मैं तो तेरे ही पास जा रहा था, बताओ प्रभु क्या सेवा करे। राजन एक सयानी बिटिया घर में घूमे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। सोचा कि जवान बेटी है, तू तो जानता है कि साधु संतों के पास में दौलत कहाँ रखी है, तेरी कुछ सहायता मिल जाती बेटी के पीले हाथ कर देता। हरिश्चंद्र कहने लगे, बिल्कुल प्रभु बताइए क्या चाहिए आपको। बोले ऐसे नहीं, अपने गुरु वशिष्ठ की सौगंध खा जा कि मैं तुझसे जो कुछ मांगूंगा तू मुझे वही देगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, शायद प्रभु आपको मेरे बारे में ज्ञान नहीं है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदल श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य। सूर्य पूरब में नहीं पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन महाराज ये सत्यवादी कभी अपना सत्य नहीं छोड़ सकता है। मैं अपने गुरु वशिष्ठ की सौगंध खाता हूँ, आप हमसे जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा, बताइए क्या चाहिए। जब ये बात कही कसम खाता हूँ तो विश्वामित्र कहने लगे, राजन संकल्प और कर दे। बोले महाराज संकल्प में छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है, कुंजी लगाम है। बोले कुंजी लगाम को ही छोड़ दे। भैया कुंजी लगाम संकल्प में छुड़वा ली। उसके बाद संकल्प दक्षिणा 60 बहार सोना और मांगा। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है, 7200 किलो का 60 भार होता है। 96.1 शेर का 1 भार होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। 60 बार सोना मांगा तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप मेरे साथ महलों में चलिए, वहां चल के आपको अदा करता हूँ। विश्वामित्र बोले ठीक है चलता हूँ, लेकिन भाई ज्यादा देर मत लगाना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बोले ठीक है। महलों में लेकर आए, महाराज को सिंहासन पर बिठाया और बिठा करके महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को आज्ञा दी। राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काए के कही दई थी बात
ठिकाने की। ओ राजन होश ठिकाने कर, सेवा किस पे करवाता है, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किस पे हुक्म आता है। अरे राजन, कुंजी लगा में सारा राजपाट आ चुका है, अगर राजपाट से बाहर तेरे पास 60 बार सोना है तो मुझे दे दे, वरना मना कर दे, मैं चला जाऊंगा। हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हरिश्चंद्र सर पकड़ करके बैठ गए, कहने लगे महाराज थोड़ी देर मुझे सोचने का मौका दीजिए। विश्वामित्र बोले ठीक है जल्दी कराओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी लौट कर आना। हरिश्चंद्र कहती महाराज मैं महलों में जाकर अपनी रानी से 2-4 बातें करा। बोले ठीक है जल्दी जाओ। हरिश्चंद्र महलों में पहुंचे, महारानी तारा ने अपने प्राण वल्लभ को आते हुए देखा, आरती का थाल उठाया और जैसे ही आरती उतारनी चाहिए, हरिश्चंद्र ने आरती के थाल में हाथ लगा लिया। भद्रे, ये थाल मेरा नहीं, ये थाल किसी और का हो चुका है, इसे एक तरफ रख दो। हरिश्चंद्र बोले एक तरफ रख दो। तारा बोली महाराज हुआ क्या?